एक हफ्ते बीत चुके थे। विनी 2 दिन पहले ही वापस जा चुकी थी। अव्यान की सारी चोटें ठीक हो चुकी थी। सभी इस वक्त हॉल पर थे। सबका नाश्ता हो चुका था। अव्यान ऑफिस गया था और आव्या हॉस्पिटल गई थी। इसके सिवाय सब घर में थे। हॉल में बैठे सब बात ही कर रहे थे, तभी डोरबेल बजती है। सहस्त्रा अपनी जगह से उठते हुए कहती है, मैं देखती हूँ। सहस्त्रा को देखकर सभी फिर से बात करने में बिजी हो जाते हैं। सहस्त्रा दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही उसे अजनबी चेहरे देखती है। सामने सितारा, नितारा, उसके पापा संयम और मानिया मौजूद थी, जिसे सहस्त्रा बिल्कुल नहीं पहचानती थी। सितारा सहस्त्रा को देखते ही कहती है, आप यहाँ। सहस्त्रा कंफ्यूज्ड होकर पीछे देखती है। सितारा हंसते हुए कहती है, आप सहस्त्रा है न, जो तमिलनाडु में भरतनाट्यम करने जाती हैं। सहस्त्रा हाँ में सिर हिला देती है। सितारा अब संयम और निया को देखते हुए कहती है, मॉम डैड, ये वही भरतनाट्यम करने वाली सहस्त्रा हैं जो हमेशा जीतती हैं, और आप दोनों को पसंद भी तो हैं। सितारा की बात सुन संयम और निया उसे देखकर एक साथ कहते हैं, सच में बेटा, आप अच्छा नृत्य करती हैं। सहस्त्रा बस मुस्कुरा देती हैं। तभी अंदर से श्रेष्ठा की आवाज आती है, कौन है सहस्त्रा? सहस्त्रा अंदर की ओर देखती है, फिर सबको अंदर आने के लिए कहती है। सितारा सहस्त्रा के साथ चलते हुए कहती है, मैं आपसे कब से पर्सनली मिलना चाहती थी, आप यहाँ कैसे? बोलते हुए सितारा की नजर सहस्त्रा के मांग भरेन सिंदूर और गले पर पहने मंगलसूत्र पर चली जाती है। सहस्त्रा कुछ बोलती तभी ध्रुवंश वहां आकर कहता है, ये मेरी वाइफ है, न्यूज नहीं देखती क्या? नितारा और सितारा हमेशा से यहाँ आया करते थे क्योंकि नितारा विनी की दोस्त है। ऐसे ही करके ध्रुवंश दोनों को बहुत अच्छे से जानती थी। सितारा ध्रुवंश को देखते हुए कहती है, हॉस्टल में पढ़ाई से फुर्सत मिले तब तो न्यूज देखूंगी, पर आपको पर्सनली कॉल करके बताना चाहिए था कि आप भाभी ला रहे हो। बारात में हम जमकर नाचते। सहस्त्रा ये सुनकर बस मुस्कुराती है। श्रेष्ठा सहस्त्रा को कुछ इशारा करती है तो सहस्त्रा हाँ में सिर हिलाए किचन की ओर चली जाती है। विक्रम विनी के दोस्त के साथ उसके परिवार को देख समझ नहीं पाता कि आखिर बात क्या है। विक्रम सबको देखते हुए कहता है, आप सब कोई यहाँ? उसके इतना बोलते ही संयम कहते हैं, जी हाँ, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। उससे पहले तो हम कुछ लोगों को देख रहे हैं जिन्हें हम नहीं जानते, क्या आप बता सकते हैं ये कौन है? बोलते हुए संयम की नजरें ध्रुव और सौरभ पर थी। विक्रम उनके नजरों का पीछा करते हुए ध्रुव और सौरभ को देखते हैं। विक्रम के बोलने से पहले ही ध्रुवंश ध्रुव के पास जाकर कहता है, ये मेरे डैड हैं और वो मेरे चाचू। संयम उन्हें देख आगे बढ़कर हाथ मिलाते हैं। ध्रुव और सौरभ भी हाथ मिला लेते हैं। कुछ पल के लिए हॉल में बिल्कुल शांति छा जाती है। विक्रम संयम और निया के बोलने का ही इंतजार कर रहा था। संयम गला साफ करते हुए कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि सहस्त्रा सबके लिए चाय और स्नैक्स लेकर आती हैं। सहस्त्रा सबको चाय देती है और फिर ध्रुवंश के बगल में खड़ी हो जाती है। ध्रुवंश सबको सहस्त्रा से मिलाते हुए कहता है, ये है सहस्त्रा, मेरी वाइफ। ये सुनकर सहस्त्रा ध्रुवंश को देखती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था किसी दूसरे की वाइफ से इंट्रोड्यूस होना, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। संयम थोड़ा रुकते हैं और फिर अपने बात को सामने रखते हैं, जी हम यहाँ आपके परिवार से रिश्ता जोड़ने आए हैं। विक्रम, हम अपनी बेटी सहस्त्रा के लिए आपके बेटे अव्यान का हाथ मांगने आए हैं। जैसे ही सारा परिवार यह सुनते हैं तो जैसे सदमे में ही चले जाते हैं। सहस्त्रा के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके अपने पति का कोई शादी के हाथ मांग रहा है, वो भी उसके सामने। इसके बावजूद सहस्त्रा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वह तो इस वक्त ध्रुवंश की पत्नी बनी बैठी है। सहस्त्रा को ये सुनकर इतनी ज्यादा तकलीफ होने लगती है कि उसके लिए सहना मुश्किल होने लगता है। वही ध्रुवंश के साथ बाकी सबकी नजर भी सहस्त्रा पर चली जाती है। सहस्त्रा के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। संयम किसी के एक्सप्रेशन को नहीं देख रहे थे। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, बड़ी अजीब बात है ना, मतलब हमेशा तो लड़की का हाथ मांगा जाता है, पर हम पहले हैं कि लड़के का हाथ मांगने आए हैं। अपनी बेटी के प्यार के लिए कुछ भी करना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सहस्त्रा की आंखों में हल्की नमी सी छा जाती है। सहस्त्रा सितारा को देखती है, जिसके होठों पर शर्माहट भरी मुस्कान थी और वह सिर हल्की झुकाए हुई थी। विक्रम तो समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो कैसे मना करे या क्या करे, इसलिए सहस्त्रा सबको देखते हुए कहती है, रिश्तों की बात करें तो अव्यान को रिश्तों से जुड़ना पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अव्यान कभी रिश्ता में जुड़ना चाहेंगे। निया एकदम से कहती है, रिश्तों से जुड़ना पसंद कैसे नहीं है? हाँ, शायद अभी पसंद न हो, लेकिन एक बार सितारा से रिश्ता जुड़ा तो वह रिश्ते से जुड़ना भी पसंद करेंगे। श्रेष्ठा ये सुनकर जैसे पूरी स्पीचलेस हो जाती है। संयम फिर एक बार बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, नितारा की शादी तय हो चुकी है, तो उसने ही हमसे ये मांगा कि उसकी शादी और सितारा की शादी साथ ही हो,
और जब हमने सितारा से पूछा तो उसने कहा कि वो अव्यान से काफी समय से प्यार करती है, तो हम आ गए, वरना हमें शादी की कोई जल्दी नहीं थी। संयम की हर एक बातें सहस्त्रा के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। विक्रम उनके बातों को समझते हुए कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन ये फैसला तो अव्यान का ही होगा कि वो क्या चाहता है। ये सुन संयम और निया सितारा को देखते हैं तो सितारा सहमति जताते हुए हाँ में सिर हिला देती है। कुछ देर तक सितारा के फैमिली सभी से बात करते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही सहस्त्रा, जो कब से अपने तकलीफ को संभाले बैठी थी, वह जल्दी से कमरे की ओर बढ़ने लगती है। ध्रुवंश भी उसे भाभी बुलाते हुए पीछे चला जाता है। सहस्त्रा को ऐसा जाता देख श्रेष्ठा दर्श को देखते हुए कहती है, तुमने देवेश को सहस्त्रा की शादी के बारे में बता दिया है ना? दर्श हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, बता दिया है। डेट 3-4 दिन बाद ही एक मीटिंग रखने वाले हैं, जिसमें अव्यान को सबके सामने सहस्त्रा को वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करना होगा। श्रेष्ठा राहत की सांस लेते हुए कहती है, शुक्र है, अब तो सहस्त्रा को उसकी असली पहचान मिलेंगी, वरना दुनिया के सामने किसी और की वाइफ बनकर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज ही देख लो, अव्यान के लिए रिश्ता तक आ गया। बोलते हुए श्रेष्ठा नाकारी में सिर हिला देती है। सहस्त्रा चलती जा रही थी, तभी ध्रुवंश उसका हाथ पकड़ लेता है। सहस्त्रा नम आंखों से ध्रुवंश को देखती है और कहती है, प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। ध्रुवंश कुछ पल सहस्त्रा को देखता है, फिर उसका हाथ छोड़ देता है। सहस्त्रा जल्दी से भागकर कमरे में जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। इतना करते ही वह बेड के दूसरे साइड जाकर नीचे बैठ जाती है और अपने घुटनों पर चेहरा छिपाए रोने लगती है। वह अपने दुख को बाहर निकाले रोए जा रही थी। सहस्त्रा का रोना वक्त के साथ बढ़ता जा रहा। वह खुद को एकदम अकेला महसूस कर रही थी, जिससे उसकी तकलीफ बढ़ते ही जा रही थी। ध्रुवंश के मैसेज की वजह से अव्यान भी सक्सेना हाउस आ चुका था। अव्यान इस वक्त कमरे के बाहर खड़ा है। अव्यान कुछ पल दरवाजे को देखता है, फिर अपने पॉकेट से चाबी निकालकर खोलता है। दरवाजा खुलती है, पर सहस्त्रा रोने में इतनी मग्न थी कि उसे पता ही नहीं चलता। अव्यान रोने की आवाज सुनकर पहले चारों ओर देखता है, फिर उसकी नजर बेड के दूसरी तरफ पीट करके बेड सहस्त्रा पर पड़ती है। उसे देख और रोने की आवाज सुनकर अव्यान के कदम उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। कदम बढ़ते बढ़ते सहस्त्रा के पास पहुंच जाते हैं। अव्यान सहस्त्रा के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। सहस्त्रा को यह एहसास हो चुका था कि कोई है जो इस वक्त उसके साथ है, पर वह अब भी अपने चेहरे को घुटनों में छुपाए रो रही थी। अव्यान अपने हाथ को आगे बढ़ाए सहस्त्रा का हाथ पकड़ लेता है। अव्यान के छुवन को सहस्त्रा बहुत अच्छे से पहचानती थी। अव्यान के छुवन को महसूस करते ही सहस्त्रा सिर उठाए उसे देखती है। अव्यान उसके सिर उठाते ही उसका चेहरा देखता है, जिस पर आंसुओं भरी पड़ी थी। आंखें सूज चुकी थी, उसका नाक और गाल भी रोने की वजह से हल्के लाल हो चुके थे। फिर भी सहस्त्रा अब तक रो रही थी। रोते हुए सहस्त्रा के होंठ हिल रहे थे। अव्यान ध्यान से सहस्त्रा के दर्द भरे चेहरे को देखता, फिर एकदम से सहस्त्रा के हाथ को खींच लेता है, जिससे सहस्त्रा सीधे अव्यान के सीने से लग जाती है। सहस्त्रा भी अब घुटनों के बल खड़ी हो चुकी थी। अव्यान के सीने से लगते ही सहस्त्रा फिर से रोने लगती है। वह इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसके सिवाय अव्यान को कोई देखे, उसके साथ रिश्ता में बंधना चाहे। अगर अव्यान ने उसे पत्नी होने का हक दिया होता तो वह रोते हुए अपने दर्द को कम नहीं करती, बल्कि सबको मुंह तोड़ जवाब देती। उसे तो ये भी पता नहीं था कि अव्यान ये रिश्ता अपनी खुशी से रखा हुआ है या फिर मजबूरी में। जब तक अव्यान उसे सब कुछ क्लियर नहीं करेगा, तब तक तो वह किसी भी हक से अव्यान को पति नहीं मान सकती और नहीं अपने आप को अव्यान के पत्नी होने का हक दे सकती है। अव्यान बस सहस्त्रा के बालों को सहलाते हुए चुप कराने की कोशिश कर रहा था। सहस्त्रा को जब दर्द बांटने वाला साथी मिल जाता है तो उसका रोना धीरे धीरे कम हो जाता है। अव्यान की करीबी पाकर उसकी दुख तकलीफ जैसे खत्म सी हो जाती है। सहस्त्रा अब बिल्कुल चुपचाप अव्यान के सीने से लगी हुई थी। अव्यान अब तक सहस्त्रा के बालों को सहला रहा था। कुछ देर बाद अव्यान का हाथ रुक जाता है। सहस्त्रा सिर उठाकर अव्यान को देखने लगती है। अव्यान भी सहस्त्रा के आंखों में देखता है। अव्यान अब उठने लगता है तो सहस्त्रा भी उसके साथ उठती है। दोनों खड़े होते हैं। खड़े होते ही अव्यान सहस्त्रा को गोद में उठा लेता है। सहस्त्रा अव्यान के गले में दोनों हाथ लपेट लेती है। दोनों की नजरें अब तक एक दूसरे की आंखों थी। अव्यान सहस्त्रा को वॉशरूम में लेकर जाता है और उसे स्लैब पर बैठा देता है। सहस्त्रा बस एकटक अव्यान को देख रही थी। अव्यान एक टॉवल लेकर हल्का भीगाता है और सहस्त्रा के चेहरे को पोंछने लगता है। आंसू उसके चेहरे पर सूख चुके थे। पानी की वजह से सूखे आंसू मिट जाते हैं। अव्यान फिर एक बार टॉवल को भिगाता है, फिर अपने एक हाथ से सहस्त्रा की आंखों को बंद करता है। सहस्त्रा की आंखें बंद होते ही अव्यान उसके आंखों को पानी से भीगे टॉवल से पोंछता है। अब सहस्त्रा का चेहरा एकदम फ्रेश सा लग रहा था।
अव्यान टॉवल को साइड में टांग देता है और फिर एक बार सहस्त्रा को गोद में उठा लेता है। सहस्त्रा अव्यान के एक नए रूप को पहली बार देख रही थी। सहस्त्रा अव्यान के इस नए रूप में पूरी तरह से खो चुकी थी। वह बस एकटक अव्यान को देखे जा रही थी। अव्यान बेडरूम में पहुंचकर सहस्त्रा को बेड पर लेटाता है। सहस्त्रा अव्यान के गले से अपने हाथों को हटाती है। दोनों के बीच एकदम खामोशी थी। उसी खामोशी में अव्यान अब सहस्त्रा से दूर होने लगता है। अव्यान अपने कदम पीछे की ओर बढ़ा रहा था। ये देखकर सहस्त्रा की बेचैनी बढ़ जाती है। वह तुरंत उठकर अव्यान का हाथ पकड़कर कहती है, मत जाए न प्लीज। अव्यान सहस्त्रा के पकड़े हाथ को देखता है, फिर सहस्त्रा को। सहस्त्रा बेचैनी से भरी हुई कहती है, प्लीज। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अव्यान सहस्त्रा के हाथ को पकड़कर उसके बगल में बैठ जाता है। सहस्त्रा अब अच्छे से बेड के ऊपर बैठकर अव्यान के सीने से लग जाती है। सहस्त्रा सीने से लगी हुई एकटक फर्श को देखने लगती है। अव्यान अब बेड से टिककर बैठ जाता है। खामोशी में भी सहस्त्रा को अव्यान का साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर उसके दिमाग में अब तक आज की बात चल रही थी। सितारा अव्यान से प्यार करती है, ये उसे बहुत ज्यादा बेचैन कर रही थी। उसके दिमाग में अब ये भी सवाल उठता है कि क्या अव्यान भी सितारा से प्यार कर सकता है, क्योंकि सितारा को वह बहुत पहले से जानता था। अगर अव्यान उससे प्यार नहीं करता तो भी अव्यान के जिंदगी में एक लड़की थी जो बचपन से उसकी जीवन साथी बनना चाहती थी। क्या अव्यान उस लड़की से प्यार करता था? सहस्त्रा के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वह अव्यान से जवाब तक नहीं मांग सकती है, क्योंकि वो तो उससे बात ही नहीं करता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि अव्यान अपनी फीलिंग नहीं दिखाता था, जिससे सहस्त्रा को पता चल सके कि अव्यान के दिल में क्या है। अव्यान सहस्त्रा के लिए एक मिस्ट्री बन चुका था, जिसके बारे में पता लगाना उसके बस की बात बिल्कुल नहीं था। सहस्त्रा ये सारी चीजों को सोचते हुए नजरें उठाकर अव्यान को देखती है, जो भावहीन उसे ही देख रहा था। इन भावहीन नजरों को समझना सहस्त्रा के लिए समझ पाना मुश्किल था, इसलिए वह अव्यान से नजरें हटाए चुपचाप आंखें बंद करके अव्यान के करीबी को महसूस करने लगती हैं। I hope you all like my story. Note: फर्स्ट सीजन का नाम रिश्ता एक अनचाही शादी का। बिना कॉइन डाले अगर चैप्टर नहीं खुल रही तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब पॉकेट नॉवेल ने खुद की है। एंड एक साथ 2 चैप्टर देने से इंटरेस्टिंग चीजें मैं नहीं दे पाऊंगी। और ये भी बात है कि मैं किसी और चीज की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए 2 चैप्टर पॉसिबल नहीं है। रात के 10 बजे हैं। आव्या को हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा देर हुई। आव्या के साथ एक ड्राइवर और बॉडीगार्ड मौजूद है। उनकी कार चलती जा रही है। इस दौरान आव्या फोन में ध्रुवंश से बात रही है। आव्या थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, इतना इम्पोर्टेंट बात करनी है तो अब यही बता दो ना, इसके लिए घर आने की क्या जरूरत है। उधर से ध्रुवंश की आवाज आती है, फोन में बताना सही नहीं रहेगा। आव्या बाहर देखते हुए कहती है, ओह, तो उसके इतना बोलते ही कार बहुत तेज आवाज के साथ रुकती है। आव्या ड्राइवर को देखते हुए पूछती है, क्या हुआ? ड्राइवर आगे देखते हुए कहता है, अचानक कोई सामने आया। आव्या बॉडीगार्ड को देखती है। बॉडीगार्ड कार से उतरकर बाहर जाता है। वहीं ध्रुवंश आव्या से पूछता, ऑल राइट ट्यूलिप। आव्या सामने की ओर देखते हुए कहती है, हाँ रुको मैं देखती हूँ। बोलते ही आव्या कॉल कट करके कार से नीचे उतरती है। आव्या उतरकर सीधे बॉडीगार्ड के पास जाती है। बॉडीगार्ड एड़ियों के बल बैठा हुआ था और एक आदमी जो नीचे गिरा था उसे चेक कर रहा था। बॉडीगार्ड आव्या की ओर मुड़कर कुछ बोलने ही वाला था कि नीचे गिरा आदमी सीधे बॉडीगार्ड के गर्दन पर चाकू घुसा देता है। आव्या एक कदम पीछे हटकर उस आदमी को देखती है, तभी एक आदमी ड्राइवर के गर्दन पर चाकू घुसा देता है। उसकी चीख से आव्या की नजर उस ओर जाती है। आव्या चारों तरफ देखती है। बहुत से आदमी जो अजीब से कपड़े पहने हुए थे वह सब आव्या की ओर ही बढ़ रहे थे। आव्या के चेहरे पर डर नहीं था, वह बस सबको देख रही थी। 15 से 16 आदमी निकलकर बाहर आते हैं। 4 आदमी आव्या की ओर बढ़ने लगते हैं। ये देखकर आव्या के सीक्रेट बॉडीगार्ड आगे बढ़ने को होते हैं, पर तभी वह सब देखते हैं कि सारे आदमी डर से भाग रहे थे, इसलिए वह सब फिर एक बार रुक जाते हैं। सीक्रेट बॉडीगार्ड हमेशा सीक्रेट ही रहा करते हैं, वह सब ज्यादा खतरा होने पर ही निकलते हैं। आव्या सबको डर से भागता देख चारों ओर देखती है। अचानक उसकी नजर अंधेरे में खड़े इंसान पर जाती है, जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन बॉडी अच्छे से दिख रही थी। उसने इस वक्त अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले हुए थे। आव्या उसकी ओर बढ़ने लगती है। बढ़ते बढ़ते वह उसके पास पहुंच जाती है। आव्या जैसे ही उसके करीब जाती है उसे रुद्र का चेहरा दिखता है। रुद्र आव्या को देख एक कदम बढ़ाता है, जिससे सारे सीक्रेट बॉडीगार्ड को उसका चेहरा दिखता है। रुद्र अपने पॉकेट से एक हाथ निकलता है, आव्या के गर्दन पर हाथ रखे अपनी ओर खींच लेता है और आव्या की गर्दन पर टैप करता है, जिससे आव्या बेहोश हो जाती है। आव्या रुद्र के गले लगी हुई थी। रुद्र उस ओर देखता है जहां सीक्रेट बॉडीगार्ड छिपे हुए थे। उस ओर देखते हुए वह कुछ इशारा करता है, फिर आव्या को गोद में उठाकर अपने कार की ओर ले जाता है। रुद्र आव्या को अपने साथ बैक सीट पर बिठाता है। धीर उनके बैठते ही कार स्टार्ट करता है। रुद्र आव्या के चेहरे को बहुत गौर से देखने लगता है।
अचानक रुद्र को क्या होता है, वह बहुत अजीब नजरों से आव्या के बॉडी को देखने लगता है। ऐसी नजरें जो कोई भी लड़की देखकर समझ जाए। रुद्र आव्या को एक हवस की नजरों से देख रहा था। खून का असर थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो उसमें आ ही जाती है। जो इस वक्त रुद्र में दिख रहा था वह आव्या से मिलने वाला रुद्र नहीं था, बल्कि ये रुद्रांश का असली बेटा लग रहा था। रुद्रांश जिस तरह से लड़कियों को देखता है उसी तरीके से रुद्र देख आव्या को देख रहा है। आव्या तो बेहोशी में रुद्र के नजर तक को देख नहीं पा रही थी। रुद्र अब आव्या के हाथ को बहुत गंदे तरीके से टच करता है। रुद्र उसके हाथ से लेकर गर्दन, फिर उसके होंठ को टच करते हुए उसके होठों को बहुत गौर से देखने लगता है। उसके होठों को देखते हुए रुद्र को आव्या की लिफ्ट वाली बात याद आती है, जिसमें आव्या उससे किस वापस मांग रही थी। रुद्र अब आव्या के होठों की ओर बढ़ने लगता है। इस वक्त रुद्र की नजर बस आव्या के होंठ पर टिकी हुई थी। धीर जब बैक मिरर से रुद्र के एक्सप्रेशन देखता है तो एकदम से कहता है, बॉस यू लूज योर कंट्रोल। जैसे ही रुद्र यह सुनता है तो वह रुककर आव्या के मासूम चेहरे को देखता है। रुद्र अब आंखें बंद करके अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। अचानक वह जोर से दरवाजे पर हाथ मारता है, जिससे धीर थोड़ा सहम सा जाता है। रुद्र के मारने से कांच टूटकर उसके हाथ को चोट पहुंचा देती है। रुद्र कांच को देखता है जो आधा टूटा नहीं था, अब तक गड़ा हुआ था। रुद्र ये देखकर अपना हाथ उस नुकीले कांच पर रखता है और अपने हाथ धंसाने लगता है। धीर उसे देख रहा था पर कुछ कह नहीं रहा था। रुद्र के हाथ में कांच आर पार घुस जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को सजा दे रहा हो, आव्या को बुरी नजरों से देखने के लिए, आव्या को बुरी इरादों से टच करने के लिए, और सबसे बड़ी बात आव्या का फायदा उठाने की कोशिश करने के लिए। कांच उसके हाथ में घुसा हुआ उसके खून को रिसकर बाहर निकाल रहा था, लेकिन रुद्र अपने हाथ को बसा धंसाते जा रहा था। कुछ वक्त बाद कार रुद्र के विला पर रुकती है। रुद्र अपने हाथ को उस कांच से बाहर निकलता है। उसके ऐसा करते ही खून तेजी से बहने लगता है, पर फिर रुद्र कोई पट्टी नहीं करता। रुद्र अपने एक हाथ से आव्या को कार के एक साइड करता है, फिर उसी एक हाथ से आव्या को उठा लेता है। आव्या के चेहरा इस वक्त रुद्र के कंधे पर था और आव्या के हाथ झूल रहे थे। रुद्र उसे उठाकर विला में जाता है। सारे सर्वेंट रुद्र के साथ एक लड़की को देख हैरान थे। रुद्रांश इस वक्त अपने कमरे में था। रुद्र के एक हाथ से खून टपकता ही जा रहा था। वह सीधे आव्या को अपने कमरे में लेकर जाता है। बहुत धीरे धीरे वह आव्या को बेड पर लेटाता है, क्योंकि एक हाथ लेटाना उसके लिए इजी नहीं था। आव्या को लेटाते ही रुद्र आव्या के माथे पर किस करके कहता है, हर किसी की एक बैडनेस होती है, मैं मेरे बैडनेस से हमेशा दूर रखूंगा तुम्हें, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। बोलते ही वह आव्या को कुछ पल देखता है, फिर सोफे की ओर जाकर जाकर नीचे बैठ जाता है। रुद्र नीचे सोफे से टिककर बैठता, फिर अपना हाथ को देखते हुए अपने टाइगर को बुलाता है। रुद्र के टाइगर का नाम जेमसन था। जैमसन रुद्र की ओर जल्दी से आता है। रुद्र उसके सिर को सहलाने हुए अपने खून से सने हाथ को उसके पास ले जाता है। जैमसन रुद्र के हाथ को देखता है, फिर खून को चाटता है। एक बार जैसे ही वह रुद्र का खून चाटता है, जैमसन दूसरी ओर घूम जाता है। जैमसन सबका खून चाटता, लेकिन रुद्र का नहीं। खून को चाटकर उसे पता चल जाता है कि यह रुद्र का खून है, इसलिए वह दूसरी ओर मुड़कर बैठ जाता। रुद्र जैमसन को देखता है, फिर उसे अपने पास लाकर उसके सिर को फिर से सहलाता है। रुद्र ऐसा करते हुए अब फिर एक बार आव्या को देखने लगता है। वह कुछ सोचते हुए जैमसन को देखता है। जैमसन इस वक्त आव्या को ही देख रहा था। एक अजनबी को रुद्र के कमरे में पहली बार देखकर वह जिस नजरों से आव्या को देख रहा था वह रुद्र अच्छी तरह से समझ पा रहा था। रुद्र जैमसन के नजरों को अपनी तरफ करता है और उसके आंखों में देखने लगता है। रुद्र आंखों से ही जैमसन को वार्निंग दे रहा था। जैमसन रुद्र के नजरों से दी जाने वाली वार्निंग को समझकर अब जमीन पर लेट जाता है। रुद्र जैमसन को देखता है और फिर एक बार उसकी नजर आव्या पर चली जाती है। रुद्र आव्या के मासूम चेहरे को एकटक देखने लगता है। आव्या का चेहरा देखते हुए कितनी रात हो जाती है उसे इस बात की खबर तक नहीं होती। वह बस आव्या को ऐसे ही देखता रह जाता है। सक्सेना हाउस। अव्यान ब्लूटूथ पर दूसरी ओर से आव्या की दी जाने वाली खबर को सुन रहा था। सुनने के बाद अव्यान ब्लूटूथ को निकालकर टेबल पर रखता है। अव्यान के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अव्यान नजर उठाकर बेड पर देखता है जहां सहस्त्रा सो रही थी। कुछ देर तक अव्यान सहस्त्रा को देखते रहता है, फिर उठकर कदम बढ़ाते हुए जाने लगता है। उसकी दिशा कमरे के बाहर की ओर थी। अव्यान बाहर निकलकर दरवाजा बंद करके चला जाता है। दरवाजा बंद होते ही सहस्त्रा आंख खोलती है। सहस्त्रा सो नहीं रही थी, वह बस आंख बंद किए हुए थी। जैसे ही अव्यान कमरे से बाहर निकलता सहस्त्रा के चेहरे पर दर्द दिखने लगता है। सहस्त्रा बेड से उठती है और सोफे की ओर जाकर बैठ जाती है। सहस्त्रा सोफे पर बैठकर चांद को देखने लगती है। चांद के साथ भी इस वक्त कोई नहीं था। चांद बिल्कुल अकेली थी, जिस तरह सहस्त्रा इस वक्त अकेली है।
सुबह ध्रुवंश आव्या को कॉल करते हुए परेशान सा हॉल में आता है। ध्रुवंश डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहता है, ब्रो ट्यूलिप कहाँ है? मैं कल रात से उसे कॉल करते करते थक चुका हूँ लेकिन वो रिसीव ही नहीं कर रही। अव्यान ध्रुवंश का सवाल सुन रोनी को देखता है। रोनी अव्यान को देखता है, फिर ध्रुवंश को देखते हुए कहता है, फ्रेंड के घर गई, आज ही आ जाएंगी। ध्रुवंश मुंह बनाकर कहता है, कम से कम मुझे तो एक बार बोलकर जाना चाहिए था ना, कल बात करते करते कॉल कर दिया फिर भी नहीं बताए। मुझे तो लगता है ट्यूलिप का जरूर कोई बॉयफ्रेंड है। बोलते ही वह खाने लगता है। श्रेष्ठा भी खाते हुए कहती है, आजकल के बच्चे तो अपने मॉम डैड को भी ये बताना जरूरी नहीं समझते कि उनका कोई बॉयफ्रेंड है या उनका कोई गर्लफ्रेंड है, जैसे हम तो उनके प्यार के दुश्मन हैं। ये बोलते हुए श्रेष्ठा ध्रुवंश को ही देख रही थी। श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुवंश के हाथ रुक जाते हैं। वह समझ चुका था कि श्रेष्ठा उसकी ओर ही इशारा कर रही है। ध्रुवंश श्रेष्ठा के बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझता था। ध्रुव भी श्रेष्ठा का साथ देते हुए कहता है, हालान अब तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? क्योंकि मैं जब तुम्हारे उम्र में था तो कम से कम 25-30 गर्लफ्रेंड रखता था। ध्रुव की बात सुन सहस्त्रा उसे हैरानी से देखती है। उसके मुंह से एकाएक निकल जाती है, 25-30? ध्रुव बहुत कॉन्फिडेंस से हाँ में सिर हिला देता, तो वही श्रेष्ठा उसे बहुत बुरी तरीके से घूरने लगती है। ध्रुवंश पहले तो अपने दर्द को छिपाता है, फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, जरूरी नहीं है डैड कि आप जैसे हो मैं भी वैसा ही होऊंगा, शायद मेरी किस्मत दर्श अंकल जैसी लिखी हो। दर्श जो चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा था। ध्रुवंश की बात सुनकर दर्श ध्रुवंश को देखने लगता है। किसी को भी ध्रुवंश की पूरी बात का मतलब समझ नहीं आया था सिवाय अव्यान और रोनी के। सौरभ दर्श को देखते हुए कहता है, दर्श जैसा मतलब क्या है तुम्हारा? बोलते हुए वह ध्रुवंश को देखता है। ध्रुवंश इस बार हंसते हुए कहता है, मतलब सिंपल है, क्वीन सिर्फ एक होती है और उस क्वीन को तो ब्रो लेकर चले गए। अब मैं तो सिंगल ही रहूंगा न, जैसे दर्श अंकल हैं। ये सुन सहस्त्रा ध्रुवंश को घूरने लगती है। वही अव्यान अपने हाथ की एक मुट्ठी बना लेता है। उसके डार्क एक्सप्रेशन को समझना बहुत मुश्किल था। अव्यान कुछ पल तो वैसा ही बैठा था, फिर एकदम से उठकर खड़ा होकर जाने लगता है। उसे जाता देख सब कंफ्यूज थे। दर्श उसे जाते हुए देखकर बुलाता है, अव्यान। अव्यान अपने कदम रोककर खड़ा हो जाता है। दर्श उसे रोका हुए देखकर कहता है, आज डैड का बर्थडे है, डैड ने कंप्रेस मीटिंग रखी है, वो चाहते हैं कि तुम सहस्त्रा को दुनिया के सामने अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करो, सो शेखावत विला में पहुंच जाना। जब तक दर्श बोल रहा था तब तक अव्यान रोका रहा, फिर उसके बाद खत्म होते ही वह चला जाता है। सहस्त्रा बस अव्यान को जाता हुआ देखती रहती है। रुद्र का विला। आव्या बेड पर अब तक सोई हुई थी। उसके साथ बेड पर जैमसन भी लेटा हुआ था, क्योंकि उसे आदत थी बेड पर रहने की। आव्या नींद में इस वक्त जैमसन के ऊपरी पैर को टच कर रही थी, जो बहुत मुलायम थी। टच करते करते आव्या अब जैमसन के नुकीले नाखून को टच करती है। नाखून को टच करते हुए आव्या नींद में कहती है, मेरे बेड पर ये नुकीली चीज कहाँ से आ गई? बोलते हुए आव्या हल्की हल्की अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही जैसे से आव्या की नजर जेसमिन के चेहरे पर जाती है, वह जोर से चिल्लाती है। आव्या बेड से उठकर चिल्लाते हुए सीधे जैमसन के ऊपर चढ़कर बेड से कूदती है। आव्या के चढ़ने से जैमसन दहड़ता है, क्योंकि आव्या उसके पूरा ऊपर चढ़ी थी। आव्या चीखते हुए भागकर वॉशरूम की ओर ही जा रही थी। आव्या की चीख सुनकर रुद्र वॉशरूम का दरवाजा खोलता है। आव्या इतनी तेज दौड़ रही थी कि रुद्र के दरवाजा खुलते ही वह एक झटके से रुद्र के सीने से टकराती है। रुद्र इसके लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से वह सीधा आव्या के साथ फर्श पर गिर जाता है। आव्या डर से रुद्र को कसकर पकड़ लेती है। रुद्र अभी अभी नहाया था, जिससे उसने सिर्फ टॉवल पहनी थी, उसके ऊपरी भाग पर कोई कपड़ा नहीं था। डर की वजह से आव्या का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जो रुद्र बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से चिपके हुए थे। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट: रजिस्ट्रेशन के लिए गई थी तो लेट हो गया। 38 कमेंट्स, 14 शेयर्स। एस